ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुषुण्डिं शिरा शंखं संदतधिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ और आपकी राशि की दृष्टि वृश्चिक राशि वालों के लिए 24 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। गजकेसरी योग आपकी राशि में सूर्योदय से पहले ही बनकर तैयार हो गया है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से 50% तो कम से कम आपको रास्ता दिखाएगा। लेकिन साथ साथ कुछ अननेसेसरी के खर्चे भी साथ साथ, मन में परेशानियां भी साथ साथ देने के योग बनाएगा, क्योंकि अभी भी मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो मंगल का प्रभाव राहु के साथ होने के कारण से तो है ही, तो वो कहीं ना कहीं आदि चीज़ों को दिशा भटकने का कार्य कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है। और दिशा भटकोगे तो जुर्माना तैयार है, ऐसे योग भी रास्ते में बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन भगवती चंद्र घंटा की आराधना की जाती है, भगवती को सिंदूर अर्पित किया जाता है। और इन समस्त कष्टों से निवृत्त करने के लिए, जैसे भगवती ने महिषासुर का संहार करते हुए मधु का पान किया था, इस दिन भगवती को मधु अर्पित करने का शास्त्र में विधान है। तो इस दिन मधु शहद लेकर भगवती को अर्पित करें, भगवती को स्नान कराएं, और उससे भी कहा जाता है कष्ट निवृत्ति का योग बनता है। 25 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया तिथि भी विद्यमान है, क्योंकि तृतीया वृद्धि की तरफ है। और ये बड़ा श्रेष्ठ योग है कि तृतीया वृद्धि की तरफ जाती है तो एक दिन पुण्य का आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। नवरात्र बढ़ना इसलिए शुभ माना जाता है। इस दिन चतुर्थी के साथ सुंदर योग बना रहे हैं और एक विशेष ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। शुक्र महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से अपने ही स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और वो आपके लिए कंफर्ट, सुख, प्रेम सबको बढ़ाने वाला योग बना रहे हैं। कंफर्टों को देने वाले योग, सुख समृद्धि देने वाले योग बने हैं। कहीं ना कहीं लव लाइफ में एक नया कुछ पॉजिटिव चेंज आने के लिए बृहस्पति शुक्र का परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव खेल बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन अच्छा होगा कि आप कुष्मांड का दान करने का प्रयास करें, गौशाला में सीताफल अर्पित करने का प्रयास करें, सीताफल को गाय को खिलाने का प्रयास करें। भगवती को अर्पित करने के बाद गाय को खिला दीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर है और चतुर्थ तिथि विद्यमान है। कुष्मांडा जी का इस दिन पूजन करने का शास्त्र में नियम कहा गया, अंधकार से प्रकाश की तरफ। ये भगवती का जब प्राकट्य हुआ तो संसार में सब जगह अंधकार ही अंधकार था, और कुष्मांड भगवती ने समस्त सृष्टि की रचना करी, ऐसा शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहा जाता है। और ये दिन आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हल्का जरूर है, लेकिन पॉजिटिव साइन दिखाता दिखाई दे रहा है। मन को प्रशस्त करने की जरूरत है। भगवती का आराधना करें, कुष्मांड भगवती को अर्पित करें, पेठे का भोग भगवती को लगाएं। श्वेत पेठा, सफेद पेठा भगवती को अर्पित करने से कनिष्ठ कष्टों को दूर करने का योग बहुत सुंदर से बन सकता है। नया एक पावर प्राप्त करने का योग बन सकता है। 27 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन सूर्य शनि के साथ जब सप्तक योग चल रहा है, उसमें एक विशेष परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। सूर्य जो है वो हस्त नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा उनका बल कमज़ोर होगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन शनि महाराज अभी भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुद्धि में चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अभी अनिष्टकारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। शनि जब बुद्धि में चलते हैं तो क्या होता है, बुद्धि में जड़ता, धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं ट्यूबलाइट की तरह होती चली जाती हैं। और इन दिनों आपने देखा भी होगा, जब से शनि महाराज यहाँ पे आए हैं मार्च से, आपकी बुद्धि को ट्यूबलाइट बना दिया होगा। आपको ऐसा लगने लगा होगा मेरा दिमाग ही डंप हो गया है। वो सारा खेल शनि के कारण से ही चल रहा है। तो शनि को ठीक करने के लिए लगातार आपको प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इस दिन सूर्य का जो परिवर्तन का योग बन रहा है, अभी अक्टूबर के मध्यकाल तक इस परिवर्तन का योग बनेगा, और ऐसे में सूर्य शनि को ठीक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय पॉजिटिव करते रहना चाहिए। अच्छा होगा कि आप सूर्य को अवश्य जल दें, एक लोटे में, तांबे के लोटे में रोली डालकर नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ देने से इस वक्त शनि और सूर्य का जो समसप्तक योग चल रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव, कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव से आपको रक्षा करने की योग बना सकता है। 28 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग जो आपकी राशि में बन रहे हैं वो बहुत से कहीं ना कहीं आपको कुछ सपोर्ट मिलने के योग दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि बुध जो है इस दिन चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, और बहुत जल्दी बुध उदय होने जा रहे हैं, जो आपके लिए लाभ का रास्ता खोलने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। छठा दिवस है, भगवती कात्यायनी की आराधना का अवसर है। कोशिश करें भगवती कात्यायनी को लाल वस्त्र, लाल फूल अर्पित करें। लौंग की माला बनाकर भगवती को अर्पित करने से आपके ग्रहों का कष्ट जो है वो हल्का होगा। 29 तारीख का दिन जो है वो विशेष तौर पर चंद्र सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है,
और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा परिवर्तन करके राजयोग का निर्माण आपकी करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ नया कॉफर काम का, कुछ ना कुछ व्यवसाय का रास्ता बन सकता है। उसके लिए आपको सरलता से बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, गुरुजन का आशीर्वाद चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए। तो उनका आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करो, आपके लिए कल्याणकारी अवसर प्राप्त होगा। विशेष तौर पर सप्तमी का योग बन रहा है। कहा जाता है कालरात्रि भगवती का स्तवन कर अपने दोषों से निवृत्ति के योग बना सकते हैं। तो भगवती कालरात्रि का स्तवन करें, रात्रि सूक्त का पाठ करें, भगवती कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग बनेगा। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, महाअष्टमी का योग बन रहा है। साथ में बुध उदय होने जा रहे हैं। बहुत देर से दीर्घ प्रशिक्षित जो बुध हैं अब उदय होकर आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ते बनाएंगे, चीज़ें आपके पॉजिटिव करने के योग बनते दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग आपने समझा, और ये ग्रहों का योगायोग के साथ साथ जीवन में हमारे भाग्य को जगाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पुण्य कर्म है। और भारतीय संस्कृति में इन पुण्यों को बढ़ाने के लिए अनेक मुहूर्त बताए गए हैं। नवरात्र ऐसे ही सिद्ध मुहूर्त हैं। होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि, और उसी प्रकार से ये नवरात्र ये ऐसे सिद्ध मुहूर्त हैं और संधि वेला में आते हैं। चाहे वो चैत्र में देखें, चाहे वो आश्विन में देखें, शरद काल ऋतु जो है वो आरंभ हो जाती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करने के लिए ये जो दिन प्रशस्त किए गए हैं ये ऐसे संधि काल में आते हैं कि इन संधि कालों में यदि अपने पुण्यों को जगाने के लिए हम श्रद्धा भाव से भगवती के अन्य श्रद्धा से स्तवन करें। और दुर्गा सप्तशती में तो स्वयं भगवती ने कहा है कि शरद काल में जो नवरात्र सिद्ध रात्रियाँ हैं उन समय जो उनका स्मरण करता है भविष्यति सर्व जो मनोकामनाएं वो सिद्ध हो जाती। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यानी समस्त मनोकामनाएं, चाहे वो कैसी भी मनोकामना हो, संतान की हो, रिद्धि सिद्धि की हो, समस्त पूर्ण करती है भगवती, और उसमें कोई संशय नहीं है, स्वयं अपने मुख से कहा है। तो इस नवरात्रों में विशेष तौर पर भगवती का सुंदर स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करो। इस बार तो सुंदर नवरात्र का जो आगमन, भगवती का आगमन करने का जो निर्णय बताया जाता है वो भी समझ लें, वो भी बड़ा सुंदर है। सोमवार के दिन जब नवरात्र आरंभ होते हैं कहा जाता है कि भगवती जो है वो गज पे आरूढ़ होकर आती हैं। गज पे आरूढ़ समृद्धिदायक है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर आपके जीवन में कल्याण करने के निमित्त अद्भुत योग बनाने वाली। तो इस समय में सुंदर रूप से भगवती का स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनते हैं। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में तो हमारे यहाँ भगवती का श्री विग्रह, बहुत चमत्कारिक श्री विग्रह विराजमान है। 500 साल पुराना भगवती का जो श्री विग्रह है, मुल्तान से पाकिस्तान जब बटा, भारत का जो विभाजन हुआ तो उस समय में तो पाकिस्तान से एक व्यक्ति उस भगवती की दिव्य प्रतिमा को जो आश्रम में प्रतिष्ठित है वो लेकर आए वो व्यक्ति, और आश्रम पे आज वही श्री विग्रह जो मुल्तान से आया 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह विराजमान है। और उन्हीं के सानिध्य में भगवती का सुंदर यज्ञ चलने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें उस यज्ञ में स्वयं भी भाग ले सकते हैं। भगवती के सानिध्य में जिस प्रकार से आप यज्ञ सुंदर रूप से करेंगे तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग बनेगा। तो हमने तो अद्भुत रूप से दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति वहाँ यज्ञ का आयोजन रहता ही है, और आप सब लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुबह स्वयं रूप में बैठ सकते हैं। शाम को ये यज्ञ नित्य प्रति सहस्त्र चंडी के रूप में चलेगा, और उसमें भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों के द्वारा वो यज्ञ संपादित किया जाता है। और उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा आहुति दी जाती हैं, चाहे वो कमल के पुष्प हों, चाहे वो मखाने हों, चाहे वो शहद हो, लौंग हो, काली मिर्च हो, पान हो, खीर हो, हलवा हो, शरीफा हो, अनेक प्रकार के जो औषधियों के स्वास्थ्य विभिन्न प्रकार की जो आहुतियाँ शास्त्र में वर्णित हैं उन सब के द्वारा अद्भुत रूप से मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए तंत्रोक्त विधि से यज्ञ चलता है। और जो भगवती के उस सानिध्य में यज्ञ में बैठकर भगवती के सानिध्य में भगवती की आराधना करते हैं, हमने ऐसा देखा कि चाहे कैसी भी विकट से विकट जीवन की समस्या हो दूर होने का योग बन जाता है। तो ये श्रद्धा के साथ भगवती का स्तवन आप अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता बहुत छोटे रूप से बन जाता है। हमारी अनुनय विनय भगवती तक पहुंचती जरूर है। भगवती के विभिन्न स्वरूप शास्त्र में बताया गया, कहा गया प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटाति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री च। ये 9 दुर्गाओं के जो विभिन्न स्वरूप है शास्त्र में इनकी अद्भुत व्याख्या दी गई है।
और ये समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने वाली रात्रियाँ माँ के स्वरूप माने जाते हैं। और ऐसे में भगवती का जो सबसे सुंदर प्रार्थना है वो दुर्गा सप्तशती है, और उसका यज्ञ आश्रम पे रहेगा और आप स्वयं उस यज्ञ में भाग लें और देखिएगा भगवती की मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। आश्रम में पूरी व्यवस्था है, बहुत सारे लोग ठहरना भी चाहते हैं तो वो सब ठहर भी सकते हैं, और आप सब माँ भगवती के सानिध्य में इस सिद्ध नवरात्रि के अवसर पर माँ भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। और देखिए अभी दो सब विशेष तौर पर आप श्राद्ध के महीने में, आश्विन के महीने में 2 ग्रहण पड़ चुके हैं। चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर सूर्य ग्रहण पड़ा, और 2 ग्रहणों के बीच में जब ये काल निकल कर जो गया है, आने वाले करीब कुछ महीनों में ये कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। इस वक्त आप देखें जब ये ग्रहणों का काल चल रहा था तो विशेष तौर पर दोनों ग्रहणों के बीच में मध्यकाल जो था उसमें क्या क्या पूरे विश्व में किसी प्रकार से उठापटक का योग बना। तो आप भी अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए हो सके जितना भगवती का सानिध्य लेने का प्रयास करें। और हमने देखा है कि जो भगवती के सानिध्य में अपने मंत्र जप इत्यादि करते हुए माँ भगवती का सानिध्य जीवन में रखते हैं, उनके जीवन के कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाते हैं। सरलतम विधि है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और जैसा हमने यज्ञ रखा है दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तो इसलिए संसार में जो आप पाठ करते हैं उसका उतना ही फल प्राप्त होता है, जितना उस पाठ का यज्ञ कर लेते हैं तो उसका 10 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। और संधि कालों में जब वही पाठ का यज्ञ कर लिया जाता है तो 100 गुना अधिक प्रभाव वो उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो ऐसे में इन समस्त अपने कष्टों को दूर करने के लिए, माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आश्रम पर आएँ और यज्ञ करें, आपके जीवन में मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे।